क्या कहेंगे? आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, सर्वे कुछ अलग बता रहे हैं, मंथन किन्हीं बातों पर हो रहा है, निशाना किसी और पर साधा जा रहा है। किस तरीके से बात बनेगी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की? आपको लगता है कि बीजेपी की वही स्थिति है जो कभी 2014 में हुआ करती थी? नीरज जी, अभी जिस तरह से बातचीत हो रही है, जिनसे चर्चाएं जो चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में, जिस तरह से पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायकों के बयान आ रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पूरी लोकसभा चुनाव के इतने हालात खराब होने के बाद कि आप जो 400 पार की बात कर रहे थे 240 पे सिमट गए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी मंथन करने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से एक चीज इस चुनाव में स्पष्ट हो गई थी कि आप जनता के मन की बात और जनता के मुद्दों की बात, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इनकी बात नहीं करेंगे तो आपको वोट जनता नकार देगी। वही हालात आज भी बने हुए हैं। इन मुद्दों से, जिन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, उन मुद्दों को जनता नहीं सुनना चाहती। जनता जानना चाहती है कि आप बात करिए, महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, आप उन मुद्दों पे नहीं जा रहे हैं। आपको अगर जनता से कहना है तो आप जनता को बताइए ना कि हमने ये विकास की योजनाएं लाए, उन योजनाओं के बारे में बताइए। नहीं, इन पे कोई बात नहीं करना चाह रहे। बार बार वो आरबीआई के आंकड़े और उन पे बात कर रहे हैं। तो अगर 71% जैसा पाठक जी ने बताया बेरोजगारी है, तो कहां से बेरोजगारी है? अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो पाठक जी की गलत है, पाठक जी की सही है तो आपकी रिपोर्ट। पहले तो ये डिस्कस हो। दूसरी बड़ी बात, जो अभी 2 दिन पहले ही हमारी और आपकी वार्तालाप हो रही थी, आदरणीय हमारे भाई बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। उनके ही प्रवक्ता कह रहे थे कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, इंडिविजुअल लड़ेंगे। तो पहले तो ये तय हो गठबंधन से लड़ेंगे कि इंडिविजुअल लड़ेंगे। दूसरी बड़ी बात कि सहयोगी दल साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। निषाद जी का स्पष्ट बयान आ गया कि वो 2 सीटों पर मांग रहे हैं कि उनके प्रत्याशी लड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी जो अंदर झेल रही है, उन सब चीजों को भी देखे कि सारे लोग पढ़ रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, अखबारों में भी छपा। उनका जवाब जनता चाहेगी आपसे। परीक्षा लीक पे कहां जवाब दे पा रहे? सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल हो गया। नीट जैसी परीक्षा का पेपर लीक, आप प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं, सरकार बयान दे रही है कि धांधली हुई है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पे। अगर चोरी 1 रुपए की हो, 1 करोड़ रुपए की हो, चोरी तो चोरी होती है, सजा उसकी बराबर। आपको तत्काल बच्चों के भविष्य की बात करनी चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो आपको 400 पार तक ले जा सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इसको देखना चाहिए। और आप ये कह रहे हैं धांधली छोटी है, तो 7 राज्यों में 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, वो भी सीबीआई ने। इसका मतलब या तो सीबीआई ने गलत लोगों को गिरफ्तार किया जब धांधली नहीं हुई, तुरंत तो आप एक्शन में आ गए थे उस समय। तो बहुत सारी चीजों को आपको देखना होगा और जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दों की बात करनी होगी। इन बातों से कोई जनता प्रभावित नहीं होने वाली कि आरबीआई ने ये हमको दिया है। जनता को आप बता दीजिए, आप हमें अपने एक रिश्तेदार का नाम बताइए जो नौकरी पाया हो। ऐसी बात नहीं, हमारे भी जानने वाले लोग हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं। तमाम लोग फार्म भरते, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। जितना आसान कह देना होता है उतना आसान नहीं है। सड़क पे आ जाइए, पुलिस भर्ती, आरओ, एआरओ, नीट परीक्षाओं पे परीक्षाएं लगातार जो लीक हो रही, निश्चित रूप से सवालिया निशान सरकार पे खड़े हो रहे। ठीक है, सरकार को उनको देखना होगा। ठीक है, पाठक जी। ठीक।